अस्सलाम वालेकुम, हाज़िर अपने नई वीडियो के साथ। तो आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 6 सॉलिड में आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा टॉपिक 6.3 प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। ठीक है, तो आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की कुछ ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे जिसकी वजह से हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड के दरमियान जो है वो फ़र्क को जान सकेंगे। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी है वो है बेटा हमारे पास सिमेट्री के हवाले से। ठीक है, तो सिमेट्री के मायने क्या होता है बेटा बैलेंस। ठीक है, तो कोई भी ऐसी बॉडी जिसमें क्या है बेटा बैलेंस मौजूद हो, ठीक है, हर डायरेक्शन में क्या है बेटा वो यकसा हो, एक जैसी हो, तो हम कहेंगे बेटा उस बॉडी में क्या है बेटा सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, जैसे कि देखिए बेटा यहाँ पे मैंने स्क्वायर बनाया है। ठीक है, तो देखने में तो मुझे लग रहा है कि बेटा इसमें सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, लेकिन हम सिमेट्री चेक करेंगे। देखिए इसके दरम्यान क्या है बेटा, इसके एक्सिस में एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो इससे होगा क्या बेटा, ये जो स्क्वायर है दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, और दोनों क्या है बेटा एक जैसी हैं, दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा इसमें सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके से बेटा हमारे पास ट्राइंगल है। ठीक है, और ट्राइंगल में भी बेटा सिमेट्री तो मौजूद है, लेकिन हमें इसमें सिमेट्री चेक करना है, तो हम क्या करेंगे बेटा इसके एक्सिस में सेंटर में क्या है बेटा एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा और दोनों हिस्से क्या है बेटा एक जैसे हैं, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, तो इसमें क्या है बेटा सिमेट्री मौजूद है। इसके अलावा बेटा आप इस दरख्त की मिसाल को देख सकते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड में है और एक राइट हैंड साइड में। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में बैलेंस है कि राइट हैंड साइड में बैलेंस है। ठीक है, तो देखेंगे बेटा लेफ्ट वाले में क्या है बेटा हर जानिब क्या है बेटा वो एक जैसा है। ठीक है, तो लेफ्ट वाले में क्या है बेटा सिमेट्री मौजूद है, राइट वाले में सिमेट्री मौजूद नहीं। सिमेट्री चेक करने के लिए क्या है बेटा आप एक्सिस में एक लाइन खींचेंगे इमेजनरी। ठीक है, तो ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगी, दो हिस्सों में डिवाइड होने के बाद एक जैसी मालूम हो। ठीक है, तो हम कहेंगे बेटा इसमें सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, जबकि राइट वाले में देखेंगे बेटा एक इमेजनरी लाइन खींचते हैं, तो इसमें क्या है बेटा बराबरी नहीं है दोनों साइड। ठीक है, मिरर इमेज नहीं है, तो राइट वाले में क्या है बेटा सिमेट्री मौजूद नहीं है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या प्रॉपर्टी है बेटा, उसमें सिमेट्री मौजूद होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो क्रिस्टल्स से बनते हैं। ठीक है, तो सिमेट्री किस में होगी बेटा, क्रिस्टल्स में होंगी, जो आपके पास यूनिट सेल होते हैं उनमें सिमेट्री मौजूद होगी। ठीक है, तो अभी हम सिमेट्री देखेंगे बेटा यूनिट सेल में और क्यूबिक यूनिट सेल में देखेंगे। ठीक है, तो वैसे तो आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो क्रिस्टल से बनते हैं, तो हर क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्रिस्टल है वो एक जैसे नहीं होते। हमारे पास टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम मौजूद है। ठीक है, लेकिन अब तक आप जिस क्रिस्टल से वाकिफ़ है वो सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल से वाकिफ़ हैं। तो इस पिक्चर को देखें बेटा, यहाँ पे हमारे पास 7 क्रिस्टल सिस्टम है। कितने क्रिस्टल सिस्टम है बेटा, 7 क्रिस्टल सिस्टम है। और अब तक आप जिस क्रिस्टल से वाकिफ़ है वो सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल से वाकिफ़ है। ठीक है, इन क्रिस्टल्स के बारे में अब तक आपने नाम भी नहीं सुना अगर आप मेरी सीरीज़ फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछता हूँ NaCl जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो किस क्रिस्टल के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, तो NaCl जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम में पाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा और भी हमारे पास मुख्तलिफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हैं। ठीक है, तो वो मुख्तलिफ क्रिस्टल में पाए जाते हैं, उनको हम आने वाली प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए बेटा 7 क्रिस्टल सिस्टम के वाले नाम देख लें। पहला क्रिस्टल सिस्टम बेटा क्यूबिक, दूसरा टेट्रागोनल, तीसरा ऑर्थोरोम्बिक, चौथा रोम्बोहेड्रल, पाँचवा हेक्सागोनल, छठा मोनोक्लिनिक और सातवां ट्राइक्लिनिक। ठीक है, तो इन क्रिस्टल सिस्टम में क्या है बेटा, इन लेंथ का फ़र्क होता है। ये लेंथ आप देख रहे हैं सेंट्रल पॉइंट से। ठीक है, इन लेंथ का फ़र्क होता है तमाम में। ठीक है ना, तो देखिए बेटा लेंथ का फ़र्क होता है। ठीक है, इसके अलावा बेटा एंगल का भी फ़र्क होता है, लेकिन अभी हम इसको नहीं पढ़ रहे, आने वाली वीडियोज़ में इसको तफसील से पढ़ेंगे। तो अभी सिर्फ इसको मैंने नो हाउ करवा दिया ताकि जब आगे पढ़ेंगे तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो हम देखेंगे बेटा सिमेट्री किसमें बेटा, क्यूबिक क्रिस्टल में। ठीक है, लेकिन सिमेट्री देखने से पहले सबसे पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं बेटा। तो व्हेन अ क्रिस्टल इज रोटेटेड टू अ सर्टेन एंगल अ रेगुलर रिपीटिशन ऑफ एजेस एंड फेसेस इज ऑब्जर्व। ठीक है, तो आप क्या बेटा यूनिट क्रिस्टल को क्या करेंगे बेटा, रोटेट करेंगे। ठीक है, उसमें क्या हो बेटा, रेगुलर रिपीटिशन हो किसकी बेटा, एजेस की और फेसेस की, तो इसको हम क्या कहेंगे बेटा, उसमें सिमेट्री जो है वो मौजूद है। ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास एक यूनिट क्रिस्टल है। कौन सा क्रिस्टल है बेटा, ये क्यूबिक क्रिस्टल है। ठीक है, तो क्या है बेटा, अगर आप इस क्रिस्टल को रोटेट करते हैं, ठीक है, इस क्रिस्टल को किसी खास डिग्री पे रोटेट करते हैं, 90 पे रोटेट करते हैं, 180 पे रोटेट करते हैं, ठीक है, किसी में भी रोटेट करें तो आपके पास क्या होगी बेटा, इसकी फेस की रिपीटेशन होगी। ठीक है, तो सामने वाली फेस अगर बराबर में जाएगी तो बराबर वाली फेस सामने आ जाएगी। ठीक है, तो जब फेसेस रिपीट होंगे तो एजेस भी जो है वो रिपीट होंगे, तो इसका मतलब क्या है बेटा, क्रिस्टल में क्या है बेटा, सिमेट्री मौजूद होती है। ठीक है, तो क्रिस्टल को जब आप रोटेट करें तो आपके पास क्या है बेटा, सेम फेस और सेम एजेस जो है वो एक से ज़्यादा बार अपेयर हो जाएं, तो हम कहेंगे बेटा क्रिस्टल में क्या है बेटा, सिमेट्री मौजूद है। क्लियर है, तो अगर आपने किसी क्रिस्टल में सिमेट्री ढूंढनी है उसके लिए आपके पास 3 तरीके। ठीक है, द सिमेट्री ऑफ एन इंडिविजुअल क्रिस्टल इज डिटरमाइंड बाय 3 एलिमेंट। ठीक है, तो 3 एलिमेंट के जरिए आप किसी भी क्रिस्टल में सिमेट्री को चेक कर सकते हैं। ठीक है, पहला है बेटा प्लेन, दूसरा है बेटा एक्सिस, तीसरा है सेंटर। ठीक है,
तो प्लेन से अगर आप सिमेट्री मालूम करते हैं तो उसको कहेंगे बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री, और अगर एक्सिस की मदद से आप सिमेट्री मालूम करते हैं तो उसको कहेंगे बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री, और अगर सेंटर की मदद से आप सिमेट्री मालूम करते हैं तो उसको कहेंगे बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो सबसे पहले देख रहे हैं बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन हमारे पास क्या है। तो जैसे कि आप जानते हैं बेटा ये क्या हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, और ये क्या है बेटा आपके पास एक प्लेन है। ठीक है, ये क्या है बेटा, ये प्लेन है। तो ये प्लेन क्या करेगा बेटा, क्रिस्टल को दो हिस्से में डिवाइड करेगा। ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगी बेटा क्रिस्टल में सिमेट्री है कि नहीं। तो डेफिनेशन बेटा इट इज़ एन इमेजनरी प्लेन। ठीक है, तो ये एक इमेजनरी प्लेन है, असल में ऐसी कोई प्लेन नहीं होती। ठीक है, हम इसको सपोज करते हैं, इमेजिन करते हैं। ठीक है, विच डिवाइड द क्रिस्टल इनटू टू इक्वल पार्ट इन सच अ वे डैट वन इज़ द इमेज ऑफ अदर। ठीक है, तो ये जो आपके पास प्लेन है ये क्रिस्टल को इस तरीके से डिवाइड करेगी टू इक्वल पार्ट में। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे की क्या होगी बेटा, मिरर इमेज होगी। तो हम कहेंगे बेटा इस क्रिस्टल में प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो आइए पिक्चर देखते हैं। तो इस पिक्चर में देखिए बेटा हमारे पास एक यूनिट सेल है, क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ये भी क्यूबिक यूनिट सेल और ये भी क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इन तीनों में क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो आप यहाँ पे देखिए बेटा प्लेन देख सकते हैं। ठीक है, तो ये एक इमेजनरी प्लेन है जो कि क्रिस्टल में मौजूद है, और इस क्रिस्टल को दो हिस्सों में डिवाइड करी, एक ऊपर और एक नीचे। ठीक है, और दोनों हिस्से क्या है बेटा, एक जैसे हैं, तो इसका मतलब क्या है बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, इसी तरीके बेटा इस क्यूबिक यूनिट सेल में देखें, इसमें क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है जो कि वर्टिकल है, इसमें हॉरिजॉन्टल थी। तो इसमें भी क्या है बेटा, जो आपके पास यूनिट क्रिस्टल है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। ठीक है, और दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे की मिरर इमेज है। ठीक है, तो इसमें भी क्या है बेटा, सिमेट्री मौजूद है, इसको कहेंगे प्लेन ऑफ सिमेट्री। ये भी देखिए बेटा आपके पास क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, तो इसमें भी देखें प्लेन मौजूद है। प्लेन जो मौजूद है वो डायगोनली मौजूद है। ठीक है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर की जानिब। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, इस क्यूब को दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा है। ठीक है, एक फ्रंट की जानिब और एक बैक की जानिब। ठीक है, और दोनों क्या है बेटा, एक दूसरे की मिरर इमेज है। तो इन तीनों में क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो इसमें भी लिखा हुआ है बेटा फिगर 6.4 में ABC में क्या है बेटा, प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, अब दूसरे तरीके की सिमेट्री को देखते हैं जो कि है एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री की डेफिनेशन बेटा, इट इज़ एन इमेजनरी लाइन ऑन विच द क्रिस्टल कैन बी रोटेटेड थ्रू 360। ठीक है, तो एक्सिस ऑफ सिमेट्री में आपके पास क्या होगा बेटा, आपके पास जो क्रिस्टल होगा उसमें क्या है बेटा, हम एक इमेजनरी लाइन खींचेंगे। इसमें क्या खींचेंगे बेटा, एक इमेजनरी लाइन खींचेंगे, और इसके ऊपर क्या बेटा, क्रिस्टल जो है वो रोटेट होगी 360 डिग्री में। ठीक है, तो जब इस इमेजनरी लाइन के ऊपर जो क्रिस्टल जो है वो रोटेट होगी तो क्या है बेटा, अगर आपके पास सेम फेसेस की अपीयरेंस एक से ज़ायद बार होती है तो उसको हम कहेंगे बेटा इसमें एक्सिस ऑफ सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो डेफिनेशन देखिए बेटा, इट इज़ एन इमेजनरी लाइन ऑन विच द क्रिस्टल कैन बी रोटेटेड थ्रू 360 डिग्री। ठीक है, एंड द क्रिस्टल प्रेजेंट एग्जैक्टली द सेम अपीयरेंस मोर देन वन। ठीक है, तो अगर क्या है बेटा, क्रिस्टल जो है वो सेम अपीयरेंस सेम फेस जो है वो एक से ज़ायद बार शो करे तो हम कहेंगे बेटा इस क्रिस्टल में क्या है बेटा, सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो आइए पिक्चर देखते हैं। तो इस क्यूबिक यूनिट सेल में देखें बेटा, हमारे पास एक क्यूबिक यूनिट सेल है। ठीक है, तो हमने क्या बेटा, इसमें एक इमेजनरी लाइन ड्रॉ की है, टॉप टू बॉटम देख सकते हैं, टॉप टू बॉटम। ये इमेजनरी लाइन है, असल में ऐसी कोई लाइन नहीं है। तो अगर क्या बेटा इसको रोटेट करते हैं, देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो फ्रंट वाला फेस जो है वो इस जानिब आ जाएगा, इधर जो फेस है वो सामने आ जाएगा। ठीक है, तो क्या बेटा, सेम फेस की जो है वो अपीयरेंस होती है एक से ज़ायद बार होगी। ठीक है, इसमें तो एक से ज़ायद बार होगी, 4 बार हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या कहेंगे बेटा, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री मौजूद है। तो इसमें जो है आपके पास जो क्रिस्टल है इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, अगर वर्टिकल लाइन है। ठीक है, और अगर क्या बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो क्रिस्टल किस तरीके रोटेट करेगा बेटा, इस तरीके से रोटेट करेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्या है बेटा, आपके पास जो सेम फेस है वो दोबारा अपेयर होगा। ठीक है, तो इस किस्म की सिमेट्री का हम कहेंगे बेटा एक्सिस ऑफ सिमेट्री। ठीक है, तो आप पॉइंट ऑफ सिमेट्री को देखते हैं। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री की हमारे पास डेफिनेशन है, इट इज़ अ पॉइंट इन दिस क्रिस्टल फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री हमारे पास क्या होगा बेटा, एक पॉइंट होगी क्रिस्टल के अंदर सेंटर में। ठीक है, जहाँ से क्या है बेटा, हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। ठीक है, क्रिस्टल की सरफेस तक। ठीक है, देखें, इट इज़ अ पॉइंट इन द क्रिस्टल फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉ अ लाइन, दिस लाइन इंटरसेक्ट द सरफेस ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो वो लाइन जो है वो क्रिस्टल की सरफेस को इंटरसेक्ट करेगी एट इक्वल डिस्टेंस हर साइड में। ठीक है, ऑन आइदर साइड, किसी भी साइड पे अगर वो लाइन जो है क्रिस्टल को इंटरसेक्ट करती है तो वो डिस्टेंस जो है वो आपके पास सेम आएगा। ठीक है, तो पिक्चर को देखते हैं। तो देखिए बेटा, हमारे पास ये है क्यूबिक सेल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं, ये देखिए बेटा, इस क्यूब के सेंटर में क्या है बेटा, पॉइंट मौजूद है। ठीक है, तो अगर इस पॉइंट से आप क्या है बेटा, क्रिस्टल की सरफेस तक एक लाइन खींचते हैं। ठीक है, और अगर यहाँ तक भी लाइन खींचते हैं, ठीक है, या ऊपर लाइन खींचते हैं या नीचे की जानिब लाइन खींचते हैं, तो इसका डिस्टेंस अगर आपके पास सेम आता है, इसका डिस्टेंस भी सेम, इसका डिस्टेंस भी सेम, इसका डिस्टेंस भी सेम और इसका डिस्टेंस भी सेम,
तो इसमें कहेंगे बेटा इसमें क्या मौजूद है बेटा, सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, तो अगर इसका डिस्टेंस सेम, इसका डिस्टेंस सेम, तो कहेंगे सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, या तो इसके अलावा बेटा यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ पे लाइन खींचे, इसका डिस्टेंस चेक करें, इसका डिस्टेंस चेक करें, अगर दोनों डिस्टेंस आपके पास सेम आता है तो कहेंगे बेटा इसमें सिमेट्री मौजूद है। ठीक है, क्लियर है। तो अब दूसरी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड की, वो हमारे पास क्या है, वो है बेटा ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ क्रिस्टल। ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं जो हमारे पास 7 किस्म के क्रिस्टल सिस्टम मौजूद है, तो हर का क्या है बेटा, खास ज्योमेट्रिकल शेप है। ठीक, मुख्तलिफ किस्म के क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो हर किस्म के क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो क्रिस्टल की ज्योमेट्रिकल शेप है वो डिफरेंट है। ठीक है, तो सिंस द पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड आर ऑर्डरली ऑर्गेनाइज इन अ रिपीटिंग पैटर्न। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स है वो एक रिपीटिंग पैटर्न में अरेंज होते हैं। ठीक है, इन 3 डायमेंशन, तो इस वजह से बेटा इनका क्या होता है, खास ज्योमेट्रिकल शेप होता है। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल द शेप ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज क्यूबिक। ठीक है, तो आपके पास जो डायमंड होता है, जो डायमंड का जो यूनिट सेल होता है उसका शेप आपके पास होता है बेटा क्यूबिक। ठीक है, और इसके अलावा बेटा आपके पास ग्रेफाइट है, तो ग्रेफाइट भी क्या है बेटा, आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, और इसका जो यूनिट सेल होता है आपके पास वो होता है बेटा हेक्सागोनल। ठीक है, लेकिन अभी आप क्या बेटा हेक्सागोनल से भी अच्छी तरीके से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन अभी आपने इसको याद रखना पड़ेगा, जब हम आगे जाएंगे तो इसको ज़रूर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल द शेप ऑफ यूनिट सेल ऑफ डायमंड इज क्यूबिक एंड ग्रेफाइट इज हेक्सागोनल। ठीक है, तो इस क्रिस्टल सिस्टम में आप देख सकते हैं बेटा जो आपके पास डायमंड मौजूद है। ठीक है, तो डायमंड का जो यूनिट सेल होता है वो क्यूबिक होता है, इसके अलावा जो ग्रेफाइट है उसका यूनिट सेल जो होता है वो हेक्सागोनल होता है। ठीक है, तो देखिए बेटा इसमें 6 टर्न्स आ रहे हैं हमारे पास, तो ये हेक्सागोन बनाता है। क्लियर है। और इसके अलावा जो अगली फिजिकल प्रॉपर्टी है वो हमारे पास बेटा शार्प मेल्टिंग पॉइंट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, यानी फिक्स होता है। ठीक है, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये फिक्स इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो पार्टिकल है वो ऑर्डरली अरेंज होते हैं 3 डायमेंशन में। तो जब पार्टिकल्स ऑर्डरली अरेंज होंगे 3 डायमेंशन में, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो है वो हर जानिब इक्वल होगी। ठीक है, तो इस वजह से बेटा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, जबकि अमॉर्फस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होता क्योंकि पार्टिकल जो है वो ऑर्डरली अरेंज नहीं होते। ठीक है, तो उसमें अट्रैक्टिव फोर्सेज में वेरिएशन आती है मुख्तलिफ जानिब में, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता अमॉर्फस का, जबकि क्रिस्टलाइन का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, शार्प होता है। ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट बिकॉज अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन दी पार्टिकल्स आर लॉन्ग रेंज। ठीक है, तो अट्रैक्टिव फोर्सेज जो पार्टिकल में वो लॉन्ग रेंज होती हैं, तो जब लॉन्ग रेंज होंगी तो हर जगह बराबर होंगी और यूनिफॉर्म होती हैं। ठीक है, क्लियर है। चौथी फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा क्लेविज प्लेन। ठीक है, क्लेविज प्लेन को भी हम पढ़ चुके हैं। तो अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को क्या है बेटा कट करते हैं, ठीक है, तो देखिए बेटा हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है और ये अमॉर्फस सॉलिड है। तो अगर आप क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो वो अपने डेफिनेट सरफेस से कट होगी। ठीक है, तो इस सरफेस को हम कहेंगे बेटा क्लेविज प्लेन, जबकि अमॉर्फस सॉलिड को कट करेंगे तो वो अपने डेफिनेट सरफेस से कट नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए बेटा क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है वो हमेशा अपने क्लेविज प्लेन से ही कट होता है। ठीक है, तो अ बिग क्रिस्टल कैन बी कट और स्प्लिट इनटू स्मॉलर क्रिस्टल। तो ये बड़ा क्रिस्टल जो है वो स्मॉलर क्रिस्टल में कट हो गया विद डेफिनेट सरफेस। ठीक है, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज क्लेविज। ठीक है, एंड द लाइन और पॉइंट विच हैव डायरेक्शन ऑफ क्लेविज इज नोन एज क्लेविज प्लेन। तो यहाँ पे बेटा लाइन मौजूद है। ठीक है, तो लाइन की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। ठीक है, तो ये प्लेन आपके पास क्या कहलाएगा बेटा, क्लेविज प्लेन कहलाएगा। और नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी बेटा एन आइसोट्रॉपी। तो आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। तो इसका मतलब क्या है बेटा, उसमें जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट होती है। ठीक है, तो इसको मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ, लेकिन एक बार फिर देखते हैं। तो बेटा इस पिक्चर को देखें बेटा, इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है। ठीक है, तो देखें बेटा अगर हम एक लाइट रेस को यहाँ से इस डायरेक्शन पर गुजारते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की जो वैल्यू आती है वो आती है मिसाल के तौर पे हमारे पास 1.5। ठीक है, और इसी तरीके बेटा लाइट इसको हम इस डायरेक्शन में गुजारते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आती है 1.7 मिसाल के तौर पे। ठीक है, तो देखिए बेटा यहाँ पे जो आपके फिजिकल प्रॉपर्टी है वो डायरेक्शन डिपेंडेंट है। ठीक है, इस डायरेक्शन में जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी की जो वैल्यू आ रही है वो दूसरी आ रही है, और इस डायरेक्शन में जो वैल्यू है वो दूसरी आ रही है। ठीक है ना, तो ये बात तो समझ में आ गई आपको। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो एक बार डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं बेटा। अ वेरी यूनिक बिहेवियर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज द वेरिएशन इन सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टी अलोंग डिफरेंट डायरेक्शन इन द क्रिस्टल लैटिस। ठीक है, तो एक क्रिस्टल लैटिस में जो आपके पास फिजिकल प्रॉपर्टी है उसमें वेरिएशन आता है डिफरेंट डायरेक्शन में। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, इलेक्ट्रिकल एंड थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो किताब में जो हमें एग्जाम्पल दी गई है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की दी गई है, उसको भी हम देखते हैं। ठीक है, द रीजन ऑफ एन आइसोट्रॉपिक एटीट्यूड इज एट्रीब्यूटेड टू द फैक्ट दैट द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल इज डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये ऐसा क्यों होता है बेटा, जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट होती है। तो देखिए बेटा इसमें जो पार्टिकल्स की जो इस जानिब डायरेक्शन है वो जिगजैग है। ठीक है, देख सकते हैं, जबकि जो पार्टिकल की जो अरेंजमेंट है वो इस डायरेक्शन में देखें वो क्या है बेटा, ऑल्टरनेटिव है। वो क्या है बेटा, ऑल्टरनेटिव है। ठीक है, तो इस वजह से जो है वो प्रॉपर्टी में वेरिएशन आता है डिफरेंट डायरेक्शन में।
तो एनाइसोट्रॉपिक के हवाले जो हमें एग्जांपल दी गई है वो बेटा ग्रेफाइट की एग्जांपल दी गई है, ठीक है। तो ग्रेफाइट क्या बेटा आपके पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट होती है वो लेयर्स की फॉर्म में होती है, ठीक है। तो देखें बेटा ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी पैरेलल टू दी लेयर। तो जो आपके पास ग्रेफाइट है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा लेकिन पैरेलल टू दी लेयर, ठीक है। क्यों? बिकॉज इलेक्ट्रॉन मूवमेंट इज़ नॉट अलाउड ऑन परपेंडिकुलर ऑफ द लेयर। तो इसको पिक्चर से समझते हैं। तो देखिए बेटा इस पिक्चर को देखिए, तो ये क्या है बेटा, हमारे पास ग्रेफाइट है, ठीक है। तो इसमें जो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट है वो लेयर्स की फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली लेयर, ये इसकी दरमियानी वाली लेयर और ये सबसे नीचे वाली लेयर, ठीक है। इन लेयर्स के दरमियान क्या बेटा डिस्टेंस मौजूद है, इन लेयर्स के दरमियान क्या बेटा डिस्टेंस मौजूद, ठीक है। तो ग्रेफाइट में जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी वो इस डायरेक्शन में कंडक्ट होगी, ठीक है, पैरेलल टू द लेयर, पैरेलल टू दी लेयर, ठीक है, इस जानिब होगी, ठीक है। जबकि इस जानिब जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होने में मुश्किलात होगी, क्योंकि बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन की जो मूवमेंट है परपेंडिकुलर टू द लेयर वो रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है। क्योंकि आपके पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर होता है, तो पार्टिकल्स की अरेंजमेंट डिफरेंट है। तो इस जानिब जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी और इस जानिब जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के टोटल 6 प्रॉपर्टीज़ पढ़े। आने वाली वीडियोस में हम आइसोमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म को भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।